दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे टाटा पावर को लेके काफ़ी बढ़िया खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे मई के महीने में जमकर टाटा पावर के अंदर पैसा लगाया है। तो कितना पैसा म्यूचुअल फंड ने लगाया और कितने शेयर्स की बाइंग करी है, वो सब जानेंगे और कितना कितना स्टेक बढ़ाया है। फिर बात करेंगे हम डिक्सन के बारे में। डिक्सन ने काफ़ी बड़ा यहाँ पे फैसला लिया है, जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में इस स्टॉक में शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिलेगा। मैं आपको पिछले कई टाइम से रिकमेंड कर रहा था और अभी भी मेरा रिकमेंडेशन सेम है कि आप इसमें बाय करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से भी आपको अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो कितने का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है डिक्सन और कहाँ करने जा रही है, वो जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे एच के बारे में। एच को लेके जेफरीज जो है काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। स्टॉक ने 5200 के लगभग क्लोजिंग दी थी फ्राइडे के दिन, और यहाँ से जेफरीज कुछ ऊपर के टारगेट लगभग आप अगर आप देखेंगे उस टारगेट को, तो 6000 के आसपास तक आपको स्टॉक जाता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले टाइम में। इसके पीछे है काफ़ी बड़ी वजह, तो वो भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कितने टाइम में स्टॉक उस लेवल तक जा सकता है। क्या अभी आपको बाय करना चाहिए या थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करेगा नीचे के आपको बाइंग का मौका देगा, वो भी जानेंगे। और लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें टाटा पावर के बारे में। 448.5 पे क्लोजिंग रही, 3.4 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.75% आपको स्टॉक जो है गिरता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब वॉल्यूम की बात करी जाए तो लगभग 92 लैक्स के आसपास वॉल्यूम थी और 50 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें, लगभग 1.25 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी, 53 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई थी। हफ्ते की एवरेज की बात करें तो 1.25 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी और 55 लैक्स के आसपास डिलीवरी उठाई गई। और महीने की एवरेज की बात करें तो लगभग 1.5 सीआर के आसपास वॉल्यूम थी और 65 लैक्स की डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको ये स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नज़र आया था। अब अपडेट की बात करें इसमें, तो यहाँ पे टाटा ग्रुप मल्टी वैगर पावर कंपनी स्ट्रेंथन्स इट्स नेशन वाइड ई बस चार्जिंग नेटवर्क विथ हाई कैपेसिटी फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स। तो ये काफ़ी बढ़िया खबर है कि यहाँ पे जो है हाई कैपेसिटी चार्जिंग पॉइंट पे काम कर रहे हैं और स्ट्रेंथन भी कर रहे हैं, यानी कि मजबूत भी कर रहे हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पे जिसके चलते आपको आने वाले टाइम में शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। और कंपनी ने जो है यहाँ पे पहले ही कह दिया था कि इनका जो पोर्टफोलियो 14,707 मेगावाट स्पैनिंग द एंटायर पावर स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा इनका जो काम है पावर सेक्टर से रिलेटेड, और ये इंक्लूड करते हैं बोथ रिन्यूएबल और conventional energy along with transmission, distribution, trading, storage solutions and even solar cell and module manufacturing. Or as a champion for clean energy, they have committed to achieve carbon neutrality before 2045. तो ये सारे इनके आने वाले टाइम से गोल है और इस तरीके से काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और अभी जो आपको रिजल्ट आता है वो दिखेगा इस क्वार्टर, इसमें आपको काफ़ी शानदार आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे आपको आने वाले टाइम में शेयर भी शानदार तेज़ी से दौड़ता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि गर्मी अब की रिकॉर्ड तो पड़ी थी तो पावर सेक्टर में ज़्यादा कंजम्पशन हुआ था। पावर सेक्टर में आपको शानदार तेज़ी का दौर भी देखने को मिल सकता है आने वाले रिजल्ट के टाइम। और अगर अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड पे नज़र डालें तो 60 म्यूचुअल फंड ने बाइंग करी थी, जबकि 18 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे सोल्ड आउट किया था। और नेट चेंज हुआ 2,10,72,599 स्टॉक्स का नेट बाइंग करी है इन म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे। तो काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग हुई है म्यूचुअल फंड की ओर से। और अगर आप देखोगे क्वेंट फ्लेक्सी कैप फंड ग्रोथ 591.03% का यहाँ पे पॉजिटिव चेंज से कहा है। क्वेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ग्रोथ 261.65% का, क्वेंट एक्टिव फंड ग्रोथ 100% का यहाँ पे चेंज दिखाया है। और जो क्वेंट कंपनी है उनकी तरफ से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे परचेज़ किया गया है। अगर आप अदर कंपनीज भी देखोगे जैसे कि इन्वेस्को इंडिया एवरेज फंड ग्रोथ, इन्होंने भी 85% की बाइंग करी है। फिर एक्सिस ब्लू चिप फंड ग्रोथ, इन्होंने 13.32% की बाइंग करी है। एडविल्स एडलवेस एवरेज फंड रेगुलर ग्रोथ 48% की बाइंग। बड़ौदा बीएनपी परिवार एवरेज रेगुलर ग्रोथ 192.86% की बाइंग।
DSP एवरेज फंड ग्रोथ 28.35% की बाइंग। तो एक ही कंपनी नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारी कंपनीज ने यहाँ पे जम के पैसा लगाया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको शानदार तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। स्टॉक जो है जल्दी आपको 500 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं डिक्सन के बारे में। 11,240 पे क्लोजिंग रही, 384.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 3.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब बात करी जाए इसमें वॉल्यूम की, तो लगभग 13 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 3 लाख से डिलीवर आउट है गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 7 लाख के आसपास वॉल्यूम थी, 1 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 6 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 2 लाख से डिलीवर आउट है गई थी। और महीने के आप एवरेज अगर देखोगे तो 6 लैक्स की वॉल्यूम थी और 2 लैक्स की डिलीवरी आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। सही नहीं बल्कि ज़बरदस्त वॉल्यूम थी फ्राइडे के दिन। अब बात करें यहाँ पे अपडेट की, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट ₹1,500 to 1,800 करोड़ इन इंडिया ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो यहाँ पे इसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिल सकता है। और इनका एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी और एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अतुल बिलाल का ऐसा कहना है। तो जिसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर देखने को मिलेगा। कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं। अगर आप इसके सिर्फ 5 साल में रिटर्न देखोगे तो माला माल कर चुकी है कंपनी। 2500% के आसपास के रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिले पिछले 5 साल के अंदर अंदर। जो स्टॉक 5 साल पहले 450 रुपये में का, यानी कि 3 डिजिट में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वो आज की तारीख में 5 डिजिट में पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हो कितनी ज़बरदस्त कंपनी है। और मुझे लगता है कि आपको इस ऐसी तेज़ी आगे भी बरकरार रहती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी लगातार अच्छा कर रही है और सेमीकंडक्टर में भी काम करती है। और फ्यूचर जो है आप सभी को बताइए कि सेमीकंडक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है इन फ्यूचर। तो इसके चलते आपको शानदार तेजी का दौर आने वाले टाइम में भी देखने को मिल सकता है। मेरे ख्याल से तो आप यहाँ पे ज़रूर निवेश करें, कंपनी काफ़ी अच्छी है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं HAL के बारे में। HAL की जो क्लोजिंग थी फ्राइडे के दिन 5188 पे रही, 88.3 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 2.25% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब इसमें बात करें वॉल्यूम की, 67 लाख के आसपास वॉल्यूम थी और 21 लाख की डिलीवरी आउट है गई थी फ्राइडे के दिन। थर्सडे की बात करें 45 लाख की वॉल्यूम थी, 13 लाख की डिलीवरी आउट है गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 39 लाख की वॉल्यूम थी, 12 लाख की डिलीवरी आउट है गई थी। और महीने की आप एवरेज अगर देखोगे 60 लाख की वॉल्यूम थी और 90 लाख की डिलीवरी आउट है गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है आपको यहाँ पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब इसमें अपडेट की बात करें तो जेफरीज ने यहाँ पे रिकमेंड किया है बाय ऑन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और ये 14 जून का अपडेट है। आज 16 तारीख यानी कि फ्राइडे को ही इन्होंने अपडेट किया था। अमिड डिफेंस इंडियनाइजेशन एंड एक्सपोर्ट फोकस सीज 12% अपसाइड। तो इन्होंने वजह भी बताई है कि डिफेंस का जो इंडिजनाइजेशन हो रहा है, यानी कि मेक इन इंडिया, और जो एक्सपोर्ट्स पे फोकस है और जो बढ़ भी रहे हैं एक्सपोर्ट्स, तो उसके चलते इनको लगता है कि आने वाले टाइम में यहाँ से आपको 12% अपसाइड, यानी कि 5,200 रुपये चल रहा है। और 5,200 का अगर आप कैलकुलेट करोगे अपसाइड तो करीब 600 सवा 600 रुपये होता है। तो जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको 5,800 के लेवल स्टॉक जो है टच करता हुआ नज़र आ सकता है। और मेरे ख्याल से तो आपको ज़रूर यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 536.3 पे क्लोजिंग रही, 7.95 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.5% के आसपास आपको स्टॉक जो है चढ़ता हुआ नजर आया था फ्राइडे के दिन। अब रेशो की बात करें तो यहाँ पे पहले तो रिकॉर्ड डेट जो फिक्स करी है जून 21, 2024, यहाँ पे रिकॉर्ड डेट फिक्स करी है कंपनी की तरफ से। और रेशियो जो है 1:2 का कंपनी लेके आई है। इसका मतलब आपको हर एक नया इक्विटी शेयर मिलेगा 2 शेयर अगर आपके पास पहले से है तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है और फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जिसके चलते यहाँ पे कंपनी ने वो बोनस का अनाउंस किया है
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।